हैं, मुकदमा अदालत में है, समाअत हो रही है, इमरान खान साहब पेश हो रहे हैं। क्या कानूनी हैसियत है इस वारंट गिरफ्तारी की? क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ भी नहीं जी, ये इस वक्त झुंझलाहट है, खौफ है। इससे पहले आपने देखा था कि वो पूरा टोला जो आकर बैठा हुआ था हुकूमत का, और जो झूठ का पलंदा वो सुना के गए, उसमें सुनने में हमें क्या मिल रहा था? कौम जब उनको देख रही तो उनको क्या सुनाई दे रहा था? अल्फाज उनके नहीं सुनाई दे रहे थे, उनकी आवाज के अंदर खौफ, झुंझलाहट, परेशानी सुनाई दे रही थी। इमरान खान उनके काबू नहीं आ रहा। वो सियासी मैदान पर तो अब कोशिश भी नहीं कर रहे इमरान खान का मुकाबला करने के लिए। अब यही उनके पास हथकंडे बच गए हैं कि किसी तरीके से खौफ और हरास पैदा किया जाए, दबाने की कोशिश किए जाए। जितना ये इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, ये इमरान खान को जानते नहीं, उन्होंने ज्यादा आगे से ताकतवर होना है। और इमरान खान अकेले नहीं है, इमरान खान के पीछे कौम खड़ी हुई है यहाँ पर। तो ये तो इनको सोचना भी नहीं चाहिए। ये पछताएंगे अगर ऐसे ही करेंगे, और इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा, कोई हाथ नहीं लगा सकता इमरान खान। असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मेदार थे उस वक्त हुकूमत में। वो कह रहे कि ये साइफर चोरी हुआ, अब सीक्रेट एक्ट का भी मामला है, आर्टिकल 6 आप लोगों के खिलाफ जो है वो हुकूमत अब तैयार कर रही है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। तो सर वो तो बड़े बड़े मुकदमात आपके खिलाफ कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि जो मद्दे मुकाबिल उनके है ना, वो इतना बड़ा है कि उससे मुकाबला करने के लिए इनको झूठ भी बड़े बड़े बनाने पड़ रहे हैं। छोटे मोटे झूठ से इमरान खान का काम इनसे चल नहीं रहा है। देखिए, वो इतना बड़ा मजाक है कि ये वो साइफर है जो साइफर स्पीकर कौमी असेंबली को दिया जा चुका है, जो स्पीकर कौमी असेंबली चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दे चुके हैं, जो हमारे वकला चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके इस्तदा कर चुके हैं कि आप इसको खोलिए और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, जो 2 दफा कौमी सलामती कमेटी के सामने रखा जा चुका है। और उसी मुरासले की बुनियाद के ऊपर कौमी सलामती कमेटी, जिसमें से एक जो मीटिंग थी उसकी सदारत जो है वो शहबाज शरीफ कर रहे थे, वो इस नतीजे पे पहुंची है कि वाज़े बैरूनी मुदाखलत नजर आ रही है। आज वो कहते हैं कि साइफर झूठ है। इनको तो ये, एक तो झूठ के पांव कोई नहीं होते ना। पहले कहते थे साइफर है कोई नहीं, फिर उन्होंने कहा नहीं साइफर तो है लेकिन साइफर में ये नहीं लिखा हुआ, फिर उन्होंने कहा इसका ये तो लिखा हुआ है लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता। अब उस पूरी कहानी से घूम फिर के वापस इस पे पहुंच गए कि नहीं ये तो साइफर है ही नहीं, इन्होंने कर दिया। अच्छा असद उमर साहब, लेकिन जो ऑडियो लीक हुई है मुस्लिम नून के रहनुमाओं की मरीम नवाज साहबा, जिसमें बातें करी अपने चचा के साथ, और कहा जी कि इमरान खान साहब और उनके कोच ने की कारस्तानी, कोच का नाम तो नहीं उन्होंने लिया, शायद वो आप बता सके, वो कह रहे कोच की कारस्तानी है ये सारी चीजों पे। तो सर ये ऑडियो लीक ये इतने बहादुर बनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, नाम लो ना कोच का, डरते क्यों है? नाम लेते तो टांगे क्यों लरज रही हैं? ले नाम कोच का, बोले आपके ख्याल में कौन कोच है? नाम आप मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? नाम सबको मालूम है। असद उमर साहब, मरियम नवाज ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने हुकूमत से शिकवा किया कि ये अभी आजाद क्यों घूम रहे हैं इमरान खान साहब, और कुछ ही देर बाद ये खबर आ जाती है ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर कि इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तो पहले से तैयारी हो रही थी, बैकएंड पे मरियम साहिबा कोशिशें कर रही थी, क्या इतलात हैं? देखिए, अल्लाह ताला जो है ना वो अल हक है जैसे कहते हैं, और वो सच जो है ना सामने नजर आ जाता है। खुद कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। पहले वो आते हैं टेलीविजन के ऊपर, और टेलीविजन पे आके वो मुतालबा करते हैं, अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, बल्कि बड़ी पुरजोर ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर दिया जाए। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के आधे घंटे के बाद पुलिस जो है उन्होंने कहा जी मुगलिया दरबार से अब ऑर्डर आ गया है तो हम हाजिर हैं, और वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। एक फरमाइशी अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। मसला सिर्फ उनके कानून आड़े के अंदर आ गया है, और उसके अलावा इनको पता है कि अगर इमरान खान को हाथ लगाने की कोशिश की तो पूरे पाकिस्तान के अंदर होगा क्या। तो इसलिए अरेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा चलो कम से कम एक ड्रामा तो करके दिखा देना कि आपकी दरबार से एक फरमाइश आई थी, तो उस फरमाइश को पूरा करने के लिए हमने कार्रवाई जरूर की। ठीक है। तो असद उमर साहब, एक चीज़, आज आपका अहम इजलास भी हुआ है लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो क्या सर प्लान हो रहा है कि वाकई इस महीने में मिड ऑफ ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहा है इस मंथ में, उसके बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी हो सकती है, ऐलान हो सकता है सर? देखें, इमरान खान ने पूरी कोशिश की है कि जहां पर लाके इन्होंने मईशत को इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने खड़ा कर दिया है, और जितने खतरनाक हालात पैदा हुए हैं कि मंतक से, दलील से लोगों को समझा कर, और पूरी कौम समझ गई। तो इस वक्त कौम समझती है कि इस बुरान से निकलने का रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक नया इलेक्शन और फ्रेश मैंडेट है। अब तो मईशत के टेक्निकल एक्सपर्ट जो हैं वो भी यही कह रहे हैं
कि इस माशी बहरान से निकलने के लिए एक नए इलेक्शन की जरूरत है। लेकिन अगर हुकूमत जो है वो हटदर्मी पे आ जाए और हुकूमत जो कहे कि क्योंकि मैं तो हुकूमत में इसलिए आया था साजिश करके ताकि मैं अपने मुकदमात खत्म करवाऊं, करप्शन साफ करवाऊं, तो इसलिए मैंने तो नहीं हुकूमत छोड़नी, तो मुल्क को डूबते हुए तो नहीं देख सकते। तो ये जल्द होने वाला है और इमरान खान साहब जो हैं वो जल्द कॉल देने वाले हैं। लेकिन डार साहब आज कह रहे थे कि 5 दिन उनको हुए हैं, 12 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत कम कर दी, 12 रुपए से ज्यादा डॉलर नीचे ले आए। सर वो तो कह रहे मईशत ठीक होने जा रही है। वैसे आपको इनको ड्रामेबाजी के पूरे नंबर देने पड़ेंगे कि वो $110 पे ब्रेंट क्रूड था, वहां से वो गिर के $86 पे आ चुका था। वो बेचारे मिफ्ताह को जो है वो कीमत कम नहीं करनी थी, उसको जलील करवा दिया और उसी कीमत को जो पिछले दफा पास ऑन हो जानी चाहिए थी वो अब आके डार साहब ने कहा देखो मैं कितना बड़ा जबरदस्त एक्सपर्ट आ गया और मैंने इसको कम कर दिया। इसी तरीके से आप देखें मिफ्ताह के आखिरी 2 हफ्ते के अंदर धड़ाधड़ रुपया गिर रहा था और उधर से गिरा के वापस अभी भी उससे ज्यादा है जहां से 1 महीना पहले था। वो कहा जी देखिए डार साहब ने आके कैसा रुपया ठीक कर दिया। ये समझते पता नहीं कि पाकिस्तानी जो है वो जाहिल हैं, हमारे देखने वाले की आंखें नहीं है, सुनने वालों के कान नहीं है। अच्छा असद उमर साहब उन्होंने खुद आज एक चार्जशीट भी एक तरह से जुमले में दी मिफ्ताह इस्माइल साहब। उन्होंने कहा जी कि हो सकता था, रोका जा सकता था इन चीज़ों को, लेकिन वो रोका नहीं गया है। डॉलर की कीमत के हवाले से आर्टिफिशियल ये था। तो सर ये खुद ही मिफ्ताह इस्माइल साहब के हवाले से वो बात कर गए डार साहब। मिफ्ताह इस्माइल क्या, वो अपनी हुकूमत के बारे में, अपने वजीर आजम के बारे में उन्होंने सारा जो इल्जाम लगाया वो सारा इल्जाम उन्होंने लगाया। आपको पता है कि पहले भी अगर जो मुस्लिम लीग नून की सियासत समझते हैं, डार साहब और शहबाज शरीफ की को बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे माजी के अंदर, तो उन्होंने तो पूरे का पूरा मलबा डाल दिया कि देखो ये शहबाज शरीफ और इनकी जो टीम थी ये निकम्मे थे और उन्होंने मुल्क के बुरे हालात खड़े कर दिए, अब मैं आ गया हूं, मैं ठीक करूंगा आके। अच्छा असद उमर साहब एक चीज़ आज एक बड़ा जुमला था जो किसानों से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला को, उन्होंने कहा कि आप अगर ये धरना ख़त्म नहीं करते तो हमारी जो तैयारी इमरान खान के लॉन्ग मार्च की है ये ना वो आप पर कर दी जाए। तो सर वो तो बड़ी भरपूर तैयारी इस लॉन्ग मार्च को रोकने की कर रहे हैं वजीर दाखिला और धमका भी रहे हैं, उसमें जिक्र आपकी जमात का हो रहा है, खान साहब का हो रहा है। अच्छा ये जो है इनका पुराना शौक है, ये पिछली दफा भी उन्होंने कहा था, अगर आपको याद हो बड़े